उधर देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में विपक्ष के रूप में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिससे 26 दलों ने क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक ने प्रतिनिधित्व किया है। 130 करोड़ की जनता की भावना के अनुरूप अपने गठबंधन का नामकरण इंडिया किया। समन्वय बनाने के लिए 11 सदस्यीय की टीम बनाए जाने का फैसला लिया गया है, जिसकी अगली बैठक मुंबई में की जाएगी। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस इस डेवलपमेंट यानी कि इंडिया नाम का स्वागत करती है। कांग्रेस से प्रदेश नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 2024 की लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए होगी। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, संगठन महामंत्री प्रवक्ता भी मौजूद थे। एक दूसरा ऐतिहासिक कदम उठा और 26 राजनीतिक दलों ने जो देश की। और अगली खबर चमोली से, जहां पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी के नेतृत्व में गढ़वाल स्वाभिमान न्याय यात्रा के क्रम में कर्णप्रयाग से पदयात्रा करते हुए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता गोचर पहुंचे। बता दें कि इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वंदे मातरम और अंकिता को न्याय दो के नारे लगाते हुए कर्णप्रयाग से गोचर पहुंचे। वहीं पर मनीष खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी मांग जो है, हम न्याय मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सरकार से ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं जो हम उनसे भीख मांगे। कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा मौलिक हक है, हम वो मांग रहे हैं। अंकिता के लिए न्याय मांग रहे हैं। उस बेटी के साथ क्या हुआ है उसमें कई तथ्य हैं, पर उस बेटी के साथ जो हुआ है, जिस तरीके से एविडेंस को उन्होंने ख़त्म किया है, जिस तरीके से हमारे ही उत्तराखंडी उन कातिलों की, जो कातिल कहे जाते हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, शर्मनाक बात है। जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट इतना स्लो हो गया है, जिस तरह से लॉयर की डिमांड है वो चेंज करे, वो नहीं होते और फिर दबाव डालने पर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि आप उत्तराखंडी हो कि क्या हो, पाखंडी हो? और अगली खबर टिहरी से, जहां पर गढ़वाल के प्रतापनगर विधानसभा में विधायक विक्रम सिंह नेगी पहले पहाड़ी विधायक बने, जो कि भारी बारिश और बेहद खराब रास्ते में पैदल चलकर अंकिता के गांव डोम श्रीकोट पहुंचे, जहां पर अंकिता को न्याय दिलाने की कानूनी लड़ाई के लिए परिजनों को आर्थिक मदद भेंट की और परिजनों को भविष्य में भी हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक नेगी ने अन्य विधायकों से भी अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए आगे आने की अपील की और कहा कि आज संसद में न्याय की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि सभी सांसद इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भावना से इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई, और सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो महिला शक्ति को जाता है। एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ अंकिता हत्याकांड में भाजपा के लोग, यहाँ तक कि जुडिशरी के लोग, जैसे मैंने यहाँ सुनने को मिला है कि वहाँ वकील मिले हुए हैं। ये एक शर्मनाक काम है। मतलब पूरी जुडिशरी भी आपकी सरकार के दबाव में कार्य कर रही है और जिस तरह का विकास इस उत्तराखंड के लिए होना चाहिए था, आज भी ये दुरस्त गांव उस विकास की उससे दूर है। इसलिए माननीय, पहले तो मैं क्षेत्रीय हमारे प्रतापनगर विधायक जी, उनकी सोच और उनकी पहल का सम्मान करता हूं कि उन्होंने हमें भी जागरूक किया और हम देहरादून से पार्षद हैं, उनके साथ आए। और इस प्रकरण में मैंने पहले ही कहा कि जो भाजपा की भूमिका है वो संदिग्ध के दायरे में, जैसे उसको बुलडोजर चलाया, सबूत नष्ट कर दिए गए, तो और इस तरह से वकालत वगैरह मिले हुए हैं, तो इसमें पूरी सरकार की संलिप्तता यह है कि इस केस को दबाया जाए। और इस हत्याकांड में हमें अभी तक जो है लगता है न्याय की उम्मीद नहीं लगती। विक्रम देवी जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसे उत्तराखंड के जो विधायक हैं, जो पहले विधायक हैं जो मेरे घर पे आए हैं और एक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें 1,11,000 की एक आर्थिक मदद दी। और वो एक दूसरे विधायक हैं, इससे पहले एक उमेश कुमार जी 50,000 का जो है चेक मुझे दिया है। और विक्रम सिंह नेगी जी जो दूसरे विधायक हैं, जो हमारे घर पे आए और आर्थिक मदद के तौर पर एक कानूनी लड़ाई के लिए उन्होंने 1,11,000 की धनराशि हमें दी गई है।
रुड़की के नहर किनारे स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने बताया कि कल सांसद हरिद्वार डॉक्टर निशंक ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था और जन समस्याओं से रूबरू हुए थे। भारी वर्षा के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का भी जायजा लिया था, जिसके बाद लक्सर खानपुर होते हुए साउथ सिविल लाइन में पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों और साउथ सिविल लाइन के लोगों के साथ बैठक कर वार्ता की। उधर चमोली पहुंचे कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मानसून अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जहां पर उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय, सहयोग और टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। तो वहीं पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरसात में राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनों और मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सड़क अवरुद्ध होने पर कम से कम रिस्पांस टाइम रखते हुए उनको सुचारू किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं उनको खोलने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। उधर पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में बताया जा रहा है कि लिवलेख बॉर्डर पर बादल फटने से एक पुल बह गया, जिस कारण गोंजी से काला पानी और ओम पर्वत का संपर्क टूट गया है। बता दें कि बादल फटने की सूचना आर्मी ने काले पानी पोस्ट को दी और तब तक नदी नाले ने तबाही मचा दी और वहीं पर भारी मलबा आने से चीन सीमा तक जाने वाला मार्ग बड़े बड़े पत्थरों से भर गया। यहां पर यातायात मार्ग बाधित होने से भारतीय सीमा पे तैनात सेना की परेशानी बढ़ गई और गोंजी पटवारी और राजस्व की टीम मौके पर भेज दी गई है। साथ ही सेना को भी सतर्क रहकर मदद करने के लिए कहा गया है। इसकी वजह से वहाँ पे मचेता रहता है, तो उसमें काफ़ी पानी आया एंड वो जो ब्रिज हमारा बनाया गया था बीआरओ द्वारा, वो ब्रिज बह चुका है। तो बीआरओ से भी कांटेक्ट करने से पता चला कि उसको रोड को थ्रू करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं एंड होपफुली उसको हम जल्दी रिस्टोर कर देंगे। हल्द्वानी शहर में करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी नजूल की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। भूमाफियाओं ने जिस तरीके से सरकारी अफसरों से साठगांठ कर बड़े पैमानों पर करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर डाला है और खास बात यह है कि ऐसे मामलों में प्रदेश सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश देने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन है। ताजा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है, जहां पर भूमाफियाओं ने जिम्मेदार अधिकारियों के साठगांठ से सरकारी नजूल के भूमि पर अवैध रूप से होटल का निर्माण कर डाला। मामले का खुलासा सूचना के अधिकार से हुआ, जिससे साफ तौर पर नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी नजूल और धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए कार्रवाई की थी, जो आज भी जारी है। जुड़ा हुआ हूँ। क्या बोलते हैं कि मेरे फादर 76 में आर्मी से रिटायर्ड होकर उन्होंने दुकान की थी, जो दुकान नजुल भूमि में बनी हुई थी, जिसका उनको पता नहीं था। सन 2019 में उस बिल्डिंग में जो ब्रिटिश कालीन थी, आग लगने के कारण हम लोगों को कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने यह कह करके दुकान खाली कराई, जो काफ़ी जीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी कि आपको इसको हम बना करके नया करके दुकानें देंगे। तो उन्होंने उसके बाद उस बिल्डिंग को 3 मंजिला बनाया और दुकानें बना करके वो करोड़ों रुपए में अन्य व्यक्तियों को बेच दी। से सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कहीं नहीं, पूरा सहयोग कर रहे हैं सर। मैं कम से कम ऐसा कोई अधिकारी नहीं है मैं जिनसे नहीं मिल चुकी हूँ। ये मामला आज का नहीं है, जब ये मामला कोरोना काल का है। पृथ्वी कुमार सिंह जी यहाँ पे वो थे सिटी मजिस्ट्रेट, तब से ये मामला था। उसके बाद रीचा मैडम जब यहाँ पे आई, अपना वो प्रतिभाग संभाला इन्होंने, मैं सबसे पहले इनसे मिली तो सर इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर इनकी भी शायद मिली भगत आ गई, जो ये पीछे हट गई कहीं, या इनको बड़े अधिकारियों का कहीं दबाव आया, जो भी इनके संपर्क में रहा, इन्होंने फिर मुझे गुमराह करने की कोशिश कर दी। देखिए, ये हमारे संज्ञान में भी आया था ये प्रकरण। एक तरफ तो हमारे राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नजूल भूमि हो, चाहे कोई भी हो, अतिक्रमण बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी में जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है।
अब धामी जी वहाँ से कहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ, उत्तराखंड बचाओ, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर, वे लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं या उन तक उनकी बात पहुँच नहीं पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में हरेला पर्व सप्ताह के तहत लगातार क्षेत्र में वृक्षारोपण कर क्षेत्र को हरा भरा बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मी और क्षेत्र के लोग ले रहे हैं ताकि धरती हरी भरी बनी रहे। बता दें कि डोईवाला के इको पार्क में विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने तमाम भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वन विभाग के रेंजर एलएन डोभाल और उनकी टीम के सहयोग से सैकड़ों फलदार और छायादार वृक्ष लगाकर हरियाली का संदेश देते हुए सभी लोगों से एक वृक्ष जरूर लगाने की अपील की ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। माननीय विधायक जी के द्वारा इको पार्क स्थानों में और अन्य जनप्रतिनिधि भी काफ़ी लोग यहाँ पे सम्मिलित थे, सभी के द्वारा एक एक पौधारोपण किया गया है। तो इको पार्क में अभी आंवला, हरला, बेरला, पीपल, बेल आदि वृक्षों का 50 पौधों का रोपण किया गया है। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है, हम सभी लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा पेड़ नहीं, एक पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा करें। आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि फलाना पेड़ फलाने ने लगाया हुआ था, तो ये हमारा एक धरोहर बन जाएगी। और मतलब एक फोटो खींचना पौधारोपण का वो न बनाएं, मतलब एक पेड़ लगाएं लेकिन उसकी सुरक्षा करें। जो हरेला पर्व है और जो हम 16-17 तारीख से मना रहे हैं, लगातार हर जगह क्षेत्रों में हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं हरेला पर्व पर मैं बहुत सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहाँ पर ये वन विभाग द्वारा आयोजित यहाँ पर इको पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पे रेंज अफसर डोभाल जी और उनके सारी टीम और हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि, प्रधान, हमारे संगठन के सभी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये पर्व है, हरेला पर्व है, ये हमारे वृक्षों को लगाने का, ये पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग लगा रहे हैं। ये वृक्षों का ये है कि हम लोग वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनको सुरक्षित भी रखें। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा के चौखटिया में बीजेपी वरिष्ठ अनिल शाही के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक आयोजित की गई। बीजेपी वरिष्ठ नेता अनिल शाही ने चौखटिया में बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ सहभोज किया और बीजेपी वरिष्ठ नेता अनिल शाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं से जन जन तक उपलब्धि पहुंचाने का दायित्व सौंपा और बीजेपी वरिष्ठ नेता अनिल शाही ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के दम पर ही 2 बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी है और मोदी सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल में जनता के वादों को पूरा किया है। इस मौके पर विभाग प्रभारी बीजेपी वरिष्ठ नेता भाजपा अनिल शाही, भाजपा मंडल चौखटिया नारायण सिंह रौतेला, मोहन सिंह मेहरा समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने टिफिन बैठक में प्रतिभाग किया। रुड़की की भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा में एक घर में घुसकर एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी और घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि मौके पर युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला और वहीं पर घर में घुसने वाला आरोपी युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिससे चोटें भी आई थी। दोनों घायल युवकों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर सीओ मंगलौर BS चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक को चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। भगवानपुर में ये बात आई थी कि कोई आदमी घर में वगैरह घुसा है, उसमें जो है वहाँ 2 लोग इंजर्ड है। एक तो जो आदमी घर में घुसा है वो इंजर्ड है, एक और व्यक्ति को इंजर्ड है। वो कह रहे हैं गोली चलाई गई है, उसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां पर SSP नैनीताल पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरीके का मर्डर केस है और सांप से कटवाकर किसी की हत्या करवाई गई है। वहीं इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल है। बता दें कि महिला ने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी और अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया जो अपने साथ सांप लेकर आया था और अंकित के पैर में सांप से कटवाया गया। पुलिस ने सपेरे रामनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल महिला समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
निश्चित रूप से ये एक बड़ा ज्ञात सा केस था जिस पे जो है पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से कार्य किया गया। 15 तारीख को तीन पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उसके आधार पर पुलिस ने 4 टीमें पूर्व में बनाई थी जिसमें सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा था। सीसीटीवी के अवलोकन से कई सस्पिशियस चीज़ें आई कि एक जहाँ पे घटना स्थल है उसके पास में एक कार 2.5 मिनट तक आकर के रुकी और उसके बाद वो आगे मूव की। उस कार का पीछा करके पुलिस ने जो है एक रूट मैप तैयार किया जो देखा गया कि एक आपका गोरा पड़ाव से एक गाड़ी चलती है और वो पहले भुजिया घाट की ओर जाती है और भुजिया घाट से आकर के यहाँ पहुँचती है। तो पुलिस का शक थोड़ा गहराया। इसको देख के 4 हमारी और टीमें बनाई गई जिसमें सर्विलांस की टीम भी लगाई गई। रात को उनके कॉल डिटेल्स की चेकिंग की गई। इसमें एक महिला पे शक व्यक्त किया गया था, वो माही करके, उसका पूरा नाम माही उर्फ डॉली है। पुलिस द्वारा जब उसकी कॉल डिटेल चेक की गई तो उसमें एक नया नंबर निकल के आया जो रमेश नाथ का था और वो एक सपेरा है। और अगली खबर अल्मोड़ा से है जहां पर विकास खंड सल्ट के राजकीय महाविद्यालय में हरेली पखवाड़े के तहत तला सल्ट समिति और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों और महाविद्यालय शिक्षकों ने पौधारोपण किया। बता दें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में कई प्रजातियों के छायादार फलदार पेड़ लगाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों को फलदार छायादार पेड़ लगाने चाहिए। मानव जीवन के लिए जल जितना जरूरी है उतना ही पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी है। वहीं पर पूर्व सैनिक संगठन सचिव भुवन सिंह डगवाल ने चिपको आंदोलन, पौधे, वृक्ष और साथ ही टीम कल्पतरू के महत्व के बारे में बच्चों को प्रेरित किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और श्रीनगर बांध जीवीके पावर के पानी छोड़े जाने के बाद गंगा उफान पर है। एसडीआरएफ के मुताबिक गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार और खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रहा है। गंगा के जलस्तर पर अप्रत्याशित वृद्धि के चलते तटीय इलाकों में बाढ़ के खतरे की संभावना के मद्देनजर एसडीआरएफ अलर्ट हो गई है और साथ ही सुबह एसडीआरएफ के जवान गंगा के तटीय इलाकों में निगरानी बनाए नजर आए। श्रीनगर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से अभी 1 मीटर नीचे है और जिसके एसडीआरएफ अलर्ट हो गया है। बता दें कि पहाड़ में लगातार बारिश और श्रीनगर बांध से ओवरफ्लो पानी छोड़े जाने से गंगा का स्तर बढ़ गया है और साथ ही फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ के खतरे से निपटने को एसडीआरएफ जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। वे पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते अलकनंदा और गंगा की सहायक नदियां लगातार उफान पर हैं। आपातकालीन परिचालन केंद्र ने अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना पर एक बार फिर से श्रीनगर बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने को लेकर 4 जिलों का अलर्ट किया है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। हम लोगों की पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में, न केवल यहीं बल्कि हमारे पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में 47 टीमें हमारी हैं जो सारी अलर्ट मोड पर रखी हुई हैं और 40 पीएससी की जल पुलिस भी हमारे पास है जो अपनी राफ्ट के साथ यहाँ पे तैयार है और साथ ही साथ जो हमारा प्रशासन की टीमें यहाँ पर हैं वो लगातार अलर्ट हैं और लगातार ही चेक कर रहे हैं पानी का जलस्तर कितना है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और पूरी तरह से हम लोग अलर्ट हैं। तो जो यहाँ की प्रशासन की टीमें हैं वो अलर्ट हैं जेसीबी वगैरह के साथ में। एसडीएम साहब, डीएम साहब, इन सब की ओर से लगातार जो उसकी मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और जहाँ भी रास्ता क्लोज हो रहा है, बोल्डर ऊपर से आ रहे हैं, तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पे जेसीबी वगैरह जाएं और उसे साफ किया जाए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।